Hello everyone, this is Nayan Bashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज का सिलेबस 2022-23 के लिए, जो कि एएमयू अपने एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 11th ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछती है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके वेटेज की बात करते हैं तो जो इंडो इस्लामिक कल्चर का वेटेज है एएमयू 11th एंट्रेंस के अंदर वो टोटल 10 मार्क्स का है। और ये जो सिलेबस है इसके अंदर टोटल आपके पास 7 पार्ट्स हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो जो पहला पार्ट है उसका नाम है अक़ीदा एंड इबादत। अक़ीदा एंड इबादत को फिर 7 सब टॉपिक्स के अंदर बांट रखा है, जैसे कि फेथ इन गॉड, फेथ इन एंजल्स, फेथ इन द डिवाइन बुक्स, फेथ इन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, फेथ इन द आफ्टर लाइफ, फेथ इन द क्रिएशन एंड फेथ इन डेस्टिनी। तो जब आप प्रिपेयर करें इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए तो आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप गिवन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के अंदर आंसर कर पाएँ। और प्रिपेयर करने के लिए आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे इस चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो जो सेकंड टॉपिक है वो है सीरत रसूल अकरम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस सिलेबस के अंदर। इसका मतलब होता है द लाइफ ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। तो जो हजरत मोहम्मद की लाइफ थी उससे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इनके बर्थ के बारे में पढ़ना है, देन आप इनका चाइल्डहुड पीरियड पढ़ेंगे, देन यूथ पीरियड, फिर फाइनली विसात यानी कि जब इनको प्रॉफिटहुड मिला, देन आप हिजरात पढ़ेंगे यानी कि इनका मूवमेंट मक्का से, फिर इनने मदीना पीरियड के अंदर जो जो लड़ाइयाँ लड़ी वो आपको पढ़नी है और फाइनली फिर आप इनका डिमाइस पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बाद अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं तो जो थर्ड टॉपिक है वो है कुरान एंड हदीथ। यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरान पढ़ना है, फिर आप उसकी रिविलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से डिफरेंट आयतें और वेरियस चीज़ें यहाँ पर हुई, फिर आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे यानी कि किस तरीके से इसको एक बुक्स की फॉर्म में तब्दील किया गया, देन फाइनली आपने इसमें इंट्रोडक्शन टू हदीथ पढ़ना है, देन फाइनली मेजर बुक्स ऑफ द हदीथ। ये भी आपके जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी काफ़ी चांसेस रहते हैं एक क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो यहाँ से भी आप मान के चलें कि 1 से 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगर हम 4th टॉपिक की बात करते हैं तो 4th टॉपिक में जो हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेनली आपको बस यही याद करना है कि कौन सी सल्तनत पीरियड कब से क्या थी और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे उनके बारे में। तो अगर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड के अंदर यहाँ पे अराइवल हुआ मुस्लिम्स का, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका अराइवल्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। देन सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो वो है बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देन फाइनली इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल एम्पायर और देन लास्ट में आप पढ़ेंगे डिफरेंट जो मुस्लिम्स हुए उनका नेशनल मूवमेंट के अंदर किस तरह का कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद अगर हम 5th टॉपिक की बात करते हैं तो 5th टॉपिक के अंदर कुछ आपको फेमस रूलर्स बता रखे हैं मुस्लिम्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपको जो पहला रूलर बताया है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। देन सेकंड रूलर यहाँ पे आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी, रोशा तुगलक, जहीरुद्दीन बाबर, शेरशाह सूरी, जलालुद्दीन अकबर, औरंगजेब आलमगीर, हैदर अली, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जाफर। ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ बेसिक और रूलर्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के अंदर, तो वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सिलेबस के अंदर मेंशन है इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। इसमें फेमस सूफीज़ और उलामा के बारे में आपको बताया गया है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमको प्रीवियस ईयर में देखने को मिला वो थे शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, साथ ही साथ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। तो अगर टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाबा फरीद गंजे शक्कर, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, शेख अहमद शिरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, जो कि फाउंडर थे एएमयू के। और
मुस्लिम एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को लाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया इंडिया के अंदर। मौलाना शिबली थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक आप कवर करेंगे। ठीक है, फिर से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे हम आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे कम्प्लीटली। इसके बाद अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर फेमस मॉन्यूमेंट्स में आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ना है, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, ताजमहल और जामा मस्जिद। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि रेड फोर्ट या फिर कुतुब मीनार से रिलेटेड, जो कि आपका एक तरीके से स्लेव डायनेस्टी के अंदर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद ये बेसिक से जो टॉपिक्स हैं कवर होते चले जाएंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट 12 ईयर्स का डाटा हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर 2010 की बात करते हैं तो जैसे कि अगर पहला टॉपिक आपको यहाँ पे अक़ीदत इबादत दिख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, जबकि 2021 में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में एक क्वेश्चन था, 2019 में एक भी नहीं था, 2018 में 2 थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेरियस डाटा दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करते हैं 2021 के अंदर अगर हम जीके और इंडो इस्लामिक को मिला दें तो इस सिलेबस के अंदर से लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जीके के अंदर भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इंडो इस्लामिक को बिलोंग करें, तो यहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चंस ऐसे थे। अगर आप इस वाली सीरीज़ को हमारी कंप्लीट करेंगे तो उसमें 12 क्वेश्चंस आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे। ऐसी 2020 के अंदर लगभग 11 क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते थे, 2019 के अंदर 12, 2018 के अंदर 10। ठीक है, ऐसी और भी डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगर इसका हम एवरेज ले लें तो अगर हम देखें कि हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर सबसे पहले अक़ीदत इबादत की हम बात करते हैं तो अक़ीदत इबादत से लगभग एक क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है हर साल। अगर सीरत रसूल अकरम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं। अगर हम कुरान एंड हदीस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अगर कैलिफेट पीरियड की बात करते हैं यानी कि खलीफे राशिदीन की बात करते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट कैलिफ्स के बारे में पढ़ना है, मेनली 4 कैलिफ्स हैं आपके, तो वहाँ पे भी लगभग ना के बराबर क्वेश्चन रहता है। कभी कभार एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। अगर इमाम्स की बात करते हैं तो इमाम का टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन पिछले 12 साल के अंदर एक भी क्वेश्चन इमाम से पूछा नहीं गया है। तो आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है इनसे क्वेश्चन पूछने के। अगर हम मुस्लिम्स इन इंडिया की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें मेनली मुगल एम्पायर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। अगर फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और अगर मुस्लिम कल्चर इन इंडिया यानी कि उलेमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सर सैयद अहमद खान से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग कि लगभग 1 से 2 होते हैं। इसके अलावा उर्दू पोइट यहाँ पर मेंशन नहीं थे, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम आपको उर्दू पोइट के बारे में भी कवर कराएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वैसे तो वो हाँ मुस्लिम कल्चर के अंदर ही हमको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ लेंगे उर्दू पोइट्स के बारे में। तो यहाँ पे भी लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंडो इस्लामिक के रिगार्डिंग। ठीक है, और आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज सिलेबस के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी ओलंपिक्स या फिर विंटर ओलंपिक्स हुए, तो इसमें इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्म किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर रिसेंटली जो अवार्ड्स अभी आपने देखे कि द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर अर्जुना अवार्ड दिया गया, वो किस किस एथलीट को दिया गया। तो ये सारे टॉपिक्स भी हम सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे। अगर बेसिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 मार्क्स आते हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन, और जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके के सिलेबस के अंदर इतना सा था, मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब बात आती है पीडीएफ नोट्स की, यानी कि आप कहाँ से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे क्लासरूम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम ग्रुप के अंदर हर एक वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है, जिससे आप सिंपली उसको प्रिंट आउट फॉर्म में प्रिंट करा के ईजिली पढ़ सकते हैं।
क्लासरूम का जो कोड है वो आपको यहाँ पर मेंशन हमने कर रखा है, साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप सिंपली क्लिक करके हमारे क्लासरूम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस ब्लिस एकेडमी की जो कम्युनिटी है इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस गिवन QR कोड को स्कैन करके और कंट्रीब्यूट करके, ये मैंडेटरी नहीं है, आपके बिल पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज या फिर आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।